हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो है इस वीडियो हम स्कंदन का जो टॉपिक हमारे पास है, स्कंदन का जो टॉपिक है यानी कि जो हमारे पास कॉलोडी विलियन की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हम आज कॉलोडी विलियन की जो मेन प्रॉपर्टी है जिसको हम स्कंदन या कोगुलेशन कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि स्कंदन किसे कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। हमारे पास ये कोलाइडी कण है और ये जो कोलाइडी कण हमारे पास हैं तो इन कोलाइडी कणों पर एक विशेष आवेश होता है, यानी कि कोलाइडी कण आवेशित होते हैं कि इसको प्लस मान लिया जाए, इसको माइनस मान लिया जाए। और यदि देखिए इन कोलाइडी कणों का यदि हम आवेश हटा दें, इन कोलाइडी कणों से यदि हम आवेश हटाएं, इनको बोलते हैं वही हम कोलोइड पार्टिकल। कोलोइड पार्टिकल, ये भी कोलोइड पार्टिकल है। ये पॉजिटिव कोलोइड पार्टिकल है और एक हमारे पास नेगेटिव कोलोइड पार्टिकल है। एक हमारे पास नेगेटिव कोलोइड पार्टिकल है। यदि इनसे हम आवेश हटा दें, इनसे हम यानी कि आवेश हटा दें ये इस तरीके से, तो आवेश हटने से ये आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। और यदि हम बात करें, देखिए हमारे पास ये कोलोइड सॉल्यूशन है, तो कोलोइड सॉल्यूशन में हमारे पास कोलोइड पार्टिकल है। जो कोलोइड पार्टिकल हैं और वो धन हमारे पास, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, तो यदि इनसे हम आवेश हटा दें, यानी कि इसको हम आवेश रहित कर दें, कणों को, इन कणों से हम यानी कि आवेश रहित कर दें, आवेश रहित इनको हम कर दें, आवेश इनसे हटा दें कोलोइड पार्टी सेल से, तो होता क्या है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स आपस में संयुक्त होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं और पात्र की नीचे यानी कि तली में नीचे बैठ जाते हैं। तो इस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। इस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। यहां पर ये एक अवक्षेप बन जाता है, एक अवक्षेप बन जाता है, तो इस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। भाई दोबारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यदि हम जानते हैं कि जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं उन पर, कोलोइडी पार्टिकल्स पर क्या होता है, कोलोइडी पार्टिकल्स पर आवेश होता है, कि आवेश होती है, कोलाइडी कण जो होते हैं वो आवेशित होते हैं, कोलाइडी कण आवेशित होते हैं। और यदि कोलाइडी कणों पर ये आवेश हटा दिया जाए, देखिए यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर ये आवेश हटा दिया गया है, तो ये आपस में संयुक्त होकर के एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। और बड़ा पार्टिकल बनाने के बाद ये अवक्षेपित हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, कोलोइडी विलियन में नीचे बैठ जाते हैं। बड़ा पार्टिकल बनाकर कोलोइडी विलियन में नीचे बैठ जाते हैं, कि अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम स्टूडेंट्स स्कंदन कहते हैं। इस क्रिया को हमने स्कंदन कहा है। अब देखिए बात करते हैं, या फिर इसको डिफाइन कैसे करें। किसी भी कोलाइडी विलियन में कोलाइडी पार्टिकल को आवेश रहित करके उसका अवक्षेपण करना, उसको अवक्षेपित करना स्कंदन क्रिया कहलाता है। बात करते हैं जो हमारे पास स्कंदन है, किस किस प्रकार से स्कंदन किया जा सकता है। देखिए किस किस प्रकार से स्कंदन किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर एक, अधिक अपोहन द्वारा। नंबर एक, अधिक अपोहन द्वारा। जब हम अधिक अपोहन करेंगे कोलाइडी विलियन का, तो उसका स्कंदन हो जाता है। कैसे, देखिए यहां पर हमारे पास एक कोलोइडी विलियन है, तो कोलोइडी विलियन में
कोलोइड विलयन का हम क्या करते हैं, अधिक अपोहन करते हैं। यहां पर देखिए इसका अपोहन करेंगे, अधिक अपोहन। पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि अपोहन किसे कहते हैं, वहां से आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अपोहन किसे कहते हैं। देखिए अधिक अपोहन करने से हमारे पास यानी कि अधिक समय तक जब हम अपोहन करेंगे तो हमारे पास जो कोलाइडी विलयन होता है, तो कोलाइडी विलयन में जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आपस में संयुक्त होकर के बड़ा कण बना लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि यहां पर इसका स्कंदन हो गया है, ये अवक्षेपित हो गया है। ये कोलाइडी विलयन जो है वो अवक्षेप हो गया है, इसका एक अवक्षेपण हो गया है। ये हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम अधिक समय तक अपोहन करेंगे तो हमारे पास जो कोलोइडी विलयन होते हैं उनका स्कंदन हो जाता है, वो अवक्षेप के रूप में कोलाइडी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। अब जब हम दूसरी बात करते हैं, नंबर 2, पारस्परिक स्कंदन द्वारा। पारस्परिक स्कंदन द्वारा, पारस्परिक स्कंदन द्वारा। अब हम इसमें देखिए जो हमारे पास पारस्परिक स्कंदन का जो प्रोसेस है, यहां देखिए इसमें हम 2 कोलोइड सॉल्यूशन यानी कि पॉजिटिव और प्लस एक यानी कि नेगेटिव कोलोइड पार्टिकल्स, या हमारे पास जो ये पॉजिटिव या नेगेटिव द्रव विरोधी कोलोइड हैं, द्रव विरोधी कोलोइड है। जब इनको हम यानी कि एक कोलोइड सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो कोलोइड सॉल्यूशन को यानी कि जब यहां इसमें हम पुटअप करेंगे तो देखिए हमारे पास ये जो कोलोइडी सॉल्यूशन है, तो ये विपरीत, तो ये आपस में यानी कि जो धनावेशित और ऋणावेशित जो हमारे पास होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आपस में संयुक्त होकर के नीचे बैठ जाते हैं आपस में। जैसे एग्जांपल हमारे पास है कि FeOH की थराइस कोलोइड पार्टिकल्स और प्लस आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, ये आपस में संयुक्त होकर के बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, आपस में संयुक्त होकर बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। तो ये नीचे बैठ करके इसका एक अवक्षेप प्राप्त होता है, इसे कहते हैं हम पारस्परिक स्कंदन द्वारा। एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन और एक द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जब हम लें, दोनों को मिक्स करें तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में संयुक्त होकर के अवक्षेपण क्रिया कर जाती है, अवक्षेप बना लेते हैं। जैसे FeOH की थ्राइस और AS2H3 आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, दोनों विलयनों को यदि हम इकट्ठा कर दें तो इनका अवक्षेपण हो जाता है, इसे कहते हैं पारस्परिक स्कंदन द्वारा। अब नंबर 3 जो हम बात करते हैं कवथन द्वारा, नंबर 3 कवथन द्वारा। नंबर 3 कवथन द्वारा, देखिए कैसे, नंबर 3 कवथन द्वारा। जब हमारे पास देखिए जो हमारे पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल जब हम इसको गर्म करेंगे, अधिक गर्म करेंगे यानी कि अधिक गर्म करेंगे, तो अधिक गर्म करने से जो हमारे पास जो ये पार्टिकल है, तो इनमें क्या होगा, इनमें टक्कर बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी और टक्करों की संख्या बढ़ने से जो हमारे पास ये जो पार्टिकल है इन पर आवेश कम हो जाएगा, आवेश कम हो जाता है, जिससे ये आपस में संयुक्त होकर अवक्षेप बना लेते हैं। तो अधिक गर्म यदि हम करेंगे कोलाइड विलयन को, तो उनमें जो उपस्थित पार्टिकल्स है उनमें टक्कर बढ़ेगी और टक्करों की संख्या बढ़ने से पार्टिकल पर आवेश कम हो जाता है, जिससे हमारे पास जो कोलोइड पार्टिकल होते हैं ये आपस में आवेश कम हो जाता है। तो आवेश कम होने से पार्टिकल जो है आपस में संयुक्त होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। यहां भी इस प्रकार से हम इसका स्कंदन कर सकते हैं। अब नंबर 4
नंबर 4। देखिए नंबर 4 में हमारे पास ये कोलोइड सॉल्यूशन है, कोलोइड सॉल्यूशन ये कोलोइड पार्टिकल है, इसको पूरे को कहते हैं कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन यदि इसमें हम थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की मिला दें, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की मात्रा इसमें हम डाल दें तो हमारे पास जो कोलोइड विलयन होता है उसका स्कंदन हो जाता है, यानी कि उसका अवक्षेपण हो जाता है। वो अवक्षेप के रूप में कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। यदि किसी भी कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की मिला देते हैं तो इसमें जो कोलोइड पार्टिकल होते हैं वो आपस में संयुक्त होकर अवक्षेपण कर जाते हैं, जिससे अवक्षेप बन जाता है और यहां इसका किसी भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम हार्डी-सुलजे नियम की।